जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। और आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे हौसले को बढ़ाइए। जीवन की वह घड़ी हमारी धन्य होती है जिसमें हम संतों का सानिध्य हमें मिलता है, संतों का साथ हमें मिलता है, उनका दर्शन होता है। वो हमें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं, जो हमें भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तभी तो रामायण की एक युक्ति आती है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और विभीषण जी उनसे उनकी मुलाकात होती है तो विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अर्थात कि हे हनुमान, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि लंका जैसे जगह पर भी अगर मुझे संत मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझ पर भगवान की कृपा है। तो हमारे संसार में भी यही होता है, भगवान की कृपा होती है तभी हमें सत्संग का आनंद मिलता है, श्रवण मिलता है, वरना उनकी कृपा के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। चाहे हम जाते हैं घूमने फिरने के लिए एकांत में, हम बैठे रहते हैं, घर से दूर जाते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, फिर भी हमारा मन भटकता रहता है, हमारा मन चंचल बना रहता है, वो एक जगह स्थिर रह ही नहीं पाता। हम अपने मन को स्थिर कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मोह माया है वो ख़त्म ही नहीं होती। इसलिए हम बार बार घर से दूर जाने के बाद भी वापस अपने वहीं पे खींचे चले आते हैं। और जब सत्संग मिलता है, संतों का सानिध्य मिलता है, तो वो हमारे मोह माया के बंधन को तोड़ते हैं। वो हमें ये बार बार दर्शाते हैं कि ये संसार है वो पानी क्या बुलबुला है, जो कब किस पल नष्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता। और यही होता है, हमको पता ही नहीं है कि एक पल में हमारे साथ कब से क्या हो जाएगा। इसीलिए सत्संग हमें सुनना चाहिए, भगवान की चर्चा को सुनना चाहिए। भगवान की चर्चा सुनने से मोह माया अज्ञान दूर होता है, और अगर हम उसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेते हैं तभी दूर होता है। ऐसा नहीं कि हम माला लेके बैठ जाते हैं और फिर ओम में से रटे और मुंह से तो बोलते रहे और मन में हम कहीं और भटकते रहे। हमें पूर्ण सद्गुरु की शरण में आना है, उनसे उस ज्ञान को जानना है जिससे हम उस परम तत्व को, उस प्रकाश रूपी ज्ञान को हम प्राप्त कर लें। बिनु गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विरागु बिना, गावई वेद पुराण सुख के लई हरि भक्ति बिनु। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी कुछ नहीं होता है। मनुष्य शरीर हमें भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से होता है तो हमें भगवान ही मिल जाते हैं। सभी संतों और महापुरुषों ने गुरु महिमा का बखान किया। कबीरदास जी तो बार बार कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता, कबीरा गोविंद दियो लखाय। अर्थात जब गुरु की कृपा होती है तो हमें सत्संग भी मिलता है, आत्मज्ञान भी मिलता है। हमारे शास्त्रों में संतों की महान महिमाएं भरी हुई हैं। सत्संग पाकर मनुष्य के जीवन में उजाला हो जाता है। जैसे लकड़ी का संग पाकर पानी में लोहा भी तैर जाता है, वैसे ही साधु संग से हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। तुलसीदास जी तो बार बार कहते हैं, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात ने कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव कवि पंडित, यहाँ तक कि स्वयं सरस्वती जी भी साधुओं की महिमा को कहते हुए सकुचाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो साग बेचने वाली मणि के गुण और कीमत को नहीं जानती, वैसे साधु महिमा नहीं कह सकता। भला जो संतों की निंदा करता हो, जो
उन्हें क्या पता कि उनकी महिमा क्या है। संसार में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य जो कि संतों की संगत में जाते ही नहीं और न कोई गुरु धारण करते हैं, ऐसे लोग नास्तिक होते हैं। और यदि कुछ करते भी हैं तो नुग्रे होने के कारण उनको कर्म व्यर्थ ही चले जाते हैं। उनके हाथों से दी हुई आहुतियाँ भी देवता भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोग मरने पर 84 में ही जाते हैं, क्योंकि नुग्रे आदमी को कभी भी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। और जिसे परमात्मा का ज्ञान नहीं, वह ध्यान भी किसका करेगा। वह जन्म से मृत्यु तक माया का ही ध्यान करेगा। गीता आदि सभी शास्त्रों का यही कथन है कि माया का ध्यान करने वाला माया अर्थात लख 84 योनियों में भी बारंबार जन्म मरता है, पर भगवान का ध्यान करने वाला अंत में भगवान की ज्योति में समा जाता है। इसीलिए मनुष्य को गुरु धारण करना चाहिए। पर गुरु धारण करने वाले के भी 2 श्रेणियां होती हैं। एक वे लोग जो गुरु धारण करने पर भी अपने मन की आज्ञा अनुसार काम करते हैं। ऐसे लोगों को शास्त्रों और संतों ने मनमुख कहा है, यह अर्थात जो अपने सिर्फ मन को सुखी रखते हैं, अपने ही सुख में रहते हैं। और दूसरे वे होते हैं मनमुख से तो नुग्रा ही अच्छा कहलाया है, क्योंकि नुग्रे मनुष्य को तो सत्संग सुनाकर उपदेश देकर सगुरा बनाया जा सकता है। पर मनमुख का क्या, वो तो 84 में जाएगा ही। कबीरदास जी कहते हैं कि एक मनमुख ने मिले नुग्रे मिले 1000, एक मनमुख की पीठ पर लख 84 का भार। और तीसरे वे लोग होते हैं जो सगुरे होते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें गुरुमुखी कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि बलेहु सो रोग नसाई, जाई त जतन कोटि नहीं जाई। अर्थात शिष्य को यदि श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों में पूरा विश्वास हो और विषयों की आशा त्याग कर पूर्ण श्रद्धा के साथ वो गुरु के बताए हुए वचनों का स्मरण करे तो सभी दुख और भव रोग दूर हो जाते हैं। इसके सिवा संसार के दुखों से छूटने का उसे दूसरा उपाय भी मिल जाता है। वेद पुराण संत सभी का यही मत है और सभी अच्छे से कर्मों का फल यही है कि हम सब कुछ कामनाओं का त्याग करके भगवान के नाम का स्मरण करें। कबीरदास जी ने इस बारे में कहा है, काम काम सभी कहे काम न चीने कोय, चेती मन की कल्पना काम कहावे सोय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये समय कलिकाल है वो बहुत ही विकट परिस्थितियों वाला है। इसमें आप सभी ईश्वर भक्ति का, भजन का, योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का जो भी आप कर सकते हो जितना समय भी अपने जीवन में निकालें, ताकि आप इस भव सागर की सारी चिंताओं से कुछ पल के लिए अपने आप को अलग कर सकें और अपने जीवन को, अपने परिवार को, सबको सुखी और समृद्ध बना सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद।